महाकुंभ में 5,51,00,000 रुद्राक्षों से होगी 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना। होगा 11,000 त्रिशूलों को स्थापना। मौनी महाराज सगरा पीठाधीश्वर। 2025 में लगने वाले प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार अमेठी का विशेष योगदान रहेगा। अमेठी के बाबूगंज सगरा पीठाधीश्वर मौनी महाराज इस बार हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना को साकार करने जा रहे हैं। इस संकल्पना में 5,51,00,000 से अधिक रुद्राक्ष मणियों से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाएगी। इस कार्य के साथ साथ 11,000 त्रिशूलों की स्थापना राष्ट्र रक्षा और आतंकवाद विनाश के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही महाकुंभ में रुद्राक्ष की मणियों से ही 12 द्वार भी बनाए जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रेरणा से लगातार मौनी महाराज अनुष्ठान, पूजा पाठ और कार्यक्रम कर रहे हैं। मौनी महाराज ने बातचीत के दौरान बताया कि यह अनुष्ठान भारत को विकसित बनाने और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर है। बहुत दिनों से मेरे मन में संकल्पना थी, संपूर्ण विश्व में कहीं भी रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंगों की मणियां नहीं है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग बनाए जा रहे हैं। 5 करोड़ रुद्राक्ष यहां एकत्र किया गया है और द्वार के लिए 2 करोड़, कुल 7.5 करोड़ रुद्राक्ष की मणियां विग्रह में लगेंगी, जहां बाबा स्थापित होंगे। तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शंकराचार्य, आचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत ने एक स्वर में कहा था इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार आज कई महीने से मैं गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में जाकर एक रुपए के लिए मैंने भिक्षा यात्रा की। आप सबके सामने यह जो कई करोड़ रुद्राक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें मैं हिंदू समाज से प्राप्त किया। इनको लेकर मुझे प्रयागराज जाना चाहिए। उसी के लिए सारे विग्रह, सारे कलश तैयार है, जिसमें राष्ट्र रक्षा, आतंकवाद विनाश, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, हिंदू सुरक्षा के लिए है, हिंदू राष्ट्र के लिए है, काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए है। सारी संकल्पना को लेकर लगातार संत महात्मा सब प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश इसमें लगा हुआ है। उसी का प्रतिफल है कि हम सब महाकुंभ जाने के लिए तैयार हैं। मौनी महाराज ने कहा कि 550 घंटे एक शिवलिंग बनाने के लिए लगेंगे। हजारों लोगों का योगदान होगा, लाखों रुपए इसके विग्रह को सजाने में खर्च होंगे। वहीं देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, जब देश का संचालन करने वाला एक राष्ट्र सपूत हो और प्रदेश का संचालन करने वाला मुखिया एक संत हो। दिव्य महाकुंभ पूरी तरीके से इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरा देश लगा है और एक कण रुद्राक्ष का प्रयागराज जाने के लिए तैयार है। मेरा पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित है, धर्म को समर्पित है, भारतीय संस्कृति को समर्पित है। मेरी अंतिम इच्छा है कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, मैं रहूं चाहे ना रहूं। शंभो दिगंबर महादेव, शंभो दिगंबर महादेव, शंभो दिगंबर महादेव, शंभो। भगवतराय च नमः, भगवते शांब सदा शिवाय नमः। महादेवाय मृत्युंजयाय भूतेश्वराय शिवाय शांभे रुद्राय पशुपतये दिगंबराय महादेवाय जय हो। भोलेनाथ भूतनाथ विश्वनाथ जागिए शिव शंभु। क्या तैयारी है, कब आप यहाँ से निकलने का आपका अनुष्ठान है और क्या व्यवस्था हुई है आपके लिए वहाँ पर?
1 दिसंबर को ही मुझे चला जाना चाहिए था, आज 9 दिसंबर हो गया और अब तक मेरा प्रशासन से लेकर सरकार तक कहीं भी किसी ने भी कोई ऐसी सूचना और व्यवस्था नहीं दी है। लगातार हमारे प्रबंधक, हमारे मैनेजर, हमारे सचिव, सब लोग आज भी सभी लोग वहां प्रयागराज में हैं और अब तक कहीं भी कोई भी जमीन शिवलिंग बनाने के लिए नहीं मिली है, क्योंकि जहां भी बना करके हिंदू राष्ट्र की पूजा की जा सके और राम मंदिर की तरह काशी मथुरा मंदिर निर्माण का संकल्प हो, आतंकवाद विनाश हो, और जो सबसे बड़ी बात है, जो लौह की शिवलिंग बना करके बांग्लामुखी हिंदुओं की रक्षा के लिए नरसंहार को रोकने का संकल्प है, पूरा किया जा सके, उसके लिए हमें ना तो मेरा प्रशासन ने और न सरकार ने तनिक भी कोई आश्वासन नहीं दिया है, जिससे हम सब व्यथित हुए हैं। और अब तो कोई स्थिति नहीं है, अब तो एक चीज बचा है, या तो जीवन शांत हो जाए या फिर हम तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर के बैठ जाएं, क्योंकि जिनकी प्रेरणा से इतना बड़ा हम लोगों ने संकल्प लिया है, मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लिया, शंकराचार्य से लिया, धर्म संसद से लिया कि देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ और वहां भव्य बनाओ। हमें लगता है अब कहां जाए, क्योंकि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो शरीर छूट जाए या फिर जाकर प्रधानमंत्री जी के यहाँ बैठ करके ये कहा दें कि हिंदुओं का एक एक पैसा, उन गरीब दलित बस्तियों के एक एक पैसा लेके जो मैंने शिवलिंग बनाने का संकल्प लिया था, शायद सरकार को स्वीकार नहीं। सरकार तो कुंभ को जो है दिव्य और भव्य बनाने में जुटी हुई है, साधु संत भी तमाम संकल्प के साथ पहुंच रहे हैं, आप थोड़ा सा नाराज नहीं महाराज, आपसे आपके चैनल से कहूं महाराज, ये रुद्राक्ष की मणियां महाराज मेरी नहीं है, मैं कोई करोड़पति साधु नहीं हूं। हमें पीड़ा है महाराज, नाराज जी पीड़ा है महाराज कि मैं कौन सा मुख दिखाऊं उन गरीबों को जिनसे मैंने कहा था हिंदू राष्ट्र बनेगा एक रुद्राक्ष से। एक दाना लोगों ने मिल के दिया है महाराज, एक एक दाना दिया है लोगों ने। उस दलित बस्तियों में जाया जहां सांस लेना कठिन था, उन्होंने संकल्प लिया, देश बचाऊंगा, राष्ट्र बचाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, प्रयागराज आऊंगा, गंगा में डुबकी लगाऊंगा और निःशुल्क सेवा करूंगा। 10 दलितों को मैंने उसमें पुजारी रखा था। आज जो सारे लोग हमसे पूछते हैं तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तब आप बताइए कि हम नाराज है महाराज की मेरी पीड़ा है। मैं इतना सर्व से डूब रहा हूं कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए जगह मांगा और हमारी भाजपा की सरकार जो केंद्र और प्रदेश में है, उनके अधिकारियों ने हमें हिंदू राष्ट्र के लिए जगह नहीं दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता। महाराज आपने एक संकल्प लिया है, उसको लेकर के तैयारी की जा रही है। 5.5 करोड़ रुद्राक्ष संगम में आप शिवलिंग स्थापित करेंगे, क्या पूरा अनुष्ठान है ये? भगवान शिव की कृपा और अनुग्रह के लिए, संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और काशी मथुरा मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर के 5.25 करोड़ से भी अधिक मणियां, जो 5,51,00,000 इसमें आश्रम उपस्थित है, अभी 2 करोड़ और आएंगी, 7.5 करोड़ से भी ज्यादा रुद्राक्ष मणियों से विश्व में पहली बार बनने वाली रुद्राक्ष 12 ज्योतिर्लिंग, हिंदू राष्ट्र काशी मथुरा मंदिर निर्माण, आतंकवाद विनाश, देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षा और सेनाओं की मजबूती के साथ साथ देश के गौरव बढ़ाने के लिए संकल्पित है। इसको लेकर के 10,000 गांव से भी ज्यादा पदयात्रा कर गरीब बस्तियों में भिक्षा मांगते हुए मैंने सबसे प्रार्थना किया है, देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, घर घर से निकल के हिंदू राष्ट्र बनाओ। उसी के संकल्प को लेकर के आप देख सकते हैं ये पूरा रुद्राक्ष का पहाड़, इतना रुद्राक्ष एक बार पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे विश्व में कहीं ये स्थिति है भी नहीं। और ये सारी चीजें आपके इस छोटे से कस्बे के गांव में, छोटे से आश्रम में यहाँ की गरीब हिंदुओं की आन मान शान की देन है, जिसको आप देख सकते हैं।